अरे माँ जी, ये खड़े खड़े सोच क्या रही हो? बच्चों का टिफिन बनाया कि नहीं? हाँ बहू, टिफिन बन गया है बच्चों का। बन गया है तो खड़े खड़े सोच क्या रही हैं? टिफिन में डालिए ना, कौन डालेगा? हाँ हाँ बहू, अभी डाल रही हूँ। और अपने बेटे का भी टिफिन बनाया है आपने या नहीं? हाँ बहू, राहुल का भी नाश्ता मैंने बना दिया है, सबका नाश्ता भी बना दिया है, टेबल पे लगा भी दिया है। तुम लोग जाओ, सब लोग बैठकर नाश्ता करो। मैं तब तक बच्चे का और राहुल दोनों का टिफिन पैक करके लाती हूँ। इतना ढीले काम, जल्दी लेके आइए। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है अभी से। अगर बहू को ये सब पता चलेगा तो जाने कितना गुस्सा करेगी। माँ जी, बस बस हो गई सफाई। अब आप जाइए यहाँ से, मुझे आराम करने दीजिए मेरे कमरे में। ठीक है बहू, मैं भी बहुत थक गई हूँ, जा रही हूँ आराम करने। 1 मिनट माँ जी, आज महीने की 15 तारीख हो गई है और पापा जी ने अभी तक पेंशन के पैसे नहीं दिए, क्यों? मुझे नहीं पता बहू। अरे नहीं पता का क्या मतलब है? आपको नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? आपको नहीं पता है क्या कि घर के सारे राशन खर्चे लाने हैं? पापा जी अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। आप जाके बोल दीजिए ससुर जी को कि आज शाम तक वो पैसे लाकर दे दें, क्योंकि मुझे सब सामान लेकर आना है। फ्री में नहीं मिलता कुछ। अगर पैसे नहीं देंगे टाइम पे तो सारे खर्चे कहाँ से होंगे? कितने खर्चे होते हैं घर पे, दूध का बिल देना है, राशन लाना है, सब लाना है। बहू वो क्या है ना, इस बार ससुर जी ने हम दोनों की घूमने के लिए टिकट करवा ली है, इसलिए इस बार तुझे पैसे नहीं दे पाएंगे बेटा। क्या आप लोग घूमने जा रहे हैं? अरे शर्म लिहाज है या नहीं आप लोगों में? इस बुढ़ापे में घूमने का प्लान बना रहे हैं? अरे चुपचाप दोनों इस घर में रहिए और 2 रोटी जो मिल रही है उसे खाइए, जैसे सब बूढ़े लोग रहते हैं, रोटियां खाते हुए एक कोने में, समझिए आप? और इस बुढ़ापे में अपने घर की जिम्मेदारी उठाइए और घर की देखभाल करिए। यही जिंदगी है अब आपकी। और एक बात ना, मैं आपको साफ साफ कह देती हूँ, अगर घूम फिरने के बाद आपकी तबीयत खराब हुई ना तो 1 गिलास पानी नहीं दूंगी आप लोगों को, याद रखना। रुकिए, आप कुछ ज्यादा ही पर निकलने लग गए हैं ना आप लोगों के। अरे दीजिए आज आपके बेटे को, अच्छी शिकायत लगाऊंगी, सारी बात बताऊंगी कि आप दोनों कितना फालतू का खर्चा करने लग गए हैं इस बुढ़ापे में। हम दोनों से पूछे हुए आप लोग प्लान कैसे बना सकते हैं घूमने का? आपकी हिम्मत कैसे हो गई घूमने जाने की? आज मेरे बेटे के आने के बाद ना अच्छा खासा हंगामा होने वाला है। कितनी बार मैंने मना किया था कि मत घूमने का प्रोग्राम बनाइए, मत घूमने का प्रोग्राम बनाइए, लेकिन ये मेरी सुनते कहाँ हैं। अरे इनकी तो जब भी पेंशन के पैसे आते हैं बेटे बहू 1 रुपया भी नहीं रहने देते, और अब सारे पैसे का हिसाब करके एक एक पैसा ले लेते हैं। इस बार तो बेटे बहू हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। क्या हुआ राहुल की माँ, ऐसे गुमसुम उदास क्यों बैठी हो? अरे गुमसुम नहीं बैठूं तो क्या करूं? आपको मैंने कितनी बार बोला था कि पेंशन के पैसे बेटे बहू को दे दीजिए, घर में शांति बनी रहेगी, लेकिन आप मेरी सुनते कहाँ हैं? क्यों, कुछ कहा क्या बहू ने? अरे आप तो जानते ही हैं कि उसे जब तक आप एक एक रुपया पेंशन का नहीं देते हैं उसको क्या हो जाता है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर आप पेंशन के 100 रुपए भी अपने पास रख लेते तो बहू घर में कलह कर देती है, और इस बार तो आपने उसको 1 रुपया भी नहीं दिया है, पूरा का पूरा पेंशन रख लिया अपने पास, तो सोचो बहू हमारा क्या हाल करेगी। अरे मैं हूं ना, तुम क्यों डरती हो? चलो कमरे में आराम करो और टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगा। इन बुढ़े बुढ़ियों को बुढ़ापे में घूमने का शौक लगा है, हनीमून मनाने जा रहे हैं दोनों बुढ़े। शर्म लिहाज तो है नहीं। सुमन, ओ सुमन। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं बहरी नहीं हूँ जो 4 बार आवाज लगाते हो। अरे तुम्हें हो क्या गया है? मैं तो नॉर्मल आवाज लगा रहा था। होना क्या है, तुम्हारे बुढ़े माँ बाप को घूमने का शौक चढ़ा है। इस उम्र में हनीमून मनाने जा रहे हैं दोनों। पेंशन का 1 रुपया नहीं दिया है तुम्हारे पिताजी ने, और तुम्हारी माँ बोली थी कि इस महीने हम पैसे नहीं दे पाएंगे, हम दोनों घूमने जा रहे हैं। बताओ। तुम रुको, मैं अभी बात करके आता हूँ, ऐसे तो नहीं चलेगा। पापा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इस महीने की 15 तारीख हो गई और आप अभी तक पैसे नहीं दिए घर में, और तो और आपने सारे के सारे पैसे हमसे बिना पूछे खर्च कर दिए। अब आप ही बताओ, महीने का राशन खर्चा कैसे चलेगा? मैं तो अपने पैसे में से आप लोगों को 2 रोटी भी नहीं दूंगा। अगर आपने पेंशन के पैसे नहीं दिए ना तो आप सोच लीजिए, इतना फालतू के पैसे खर्च करते हैं इस बुढ़ापे में। अरे इतना ही घूमने फिरने का शौक था तो पास के मंदिर में चले जाते, घूम कर आ जाते। वाह बेटा वाह, हमारा घूमना तुमको बहुत दिखाई देता है, और जो तुम हर संडे घूमने जाते हो, बाहर पिक्चरें देखते हो, खाना खाते हो, मौज मस्ती करते हो, वो तुमको नहीं दिखाई देता? उसमें फिजूल खर्ची नहीं होती क्या? हम लोग घर में रहकर खिचड़ी बना के खाते हैं और तुम लोग पानी की तरह पैसा बर्बाद करते हो, तब तुम्हें पैसे की याद नहीं आती?
हमारा 2 रोटी सब्जी का खर्चा तुमसे लिया नहीं जाता है, तुम हमको खर्चे बताने लग जाते हो। और जो तुम अभी 2 महीने पहले ही तुम्हारा पूरा परिवार, तुम मियाँ बीवी, तुम्हारे दोनों बच्चे हवाई जहाज की टिकट करा के गोवा गए थे और 15 दिन वहां रुक कर आए थे, वो भी होटल में। तब तुम्हारे पैसे खर्च नहीं हुए, और हम लोग थोड़ा सा भी पैसे खर्च कर दें तो तुम हमको गिनाने लगते हो। अरे हम तो पता नहीं कितने साल में पहली बार घूमने का प्लान बनाए हैं, और तुम साल में 4 बार घूमने जाते हो। हमने कभी तुम लोगों को रोका टोका कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? तो फिर तुम हमको क्यों टोका टाकी करते हो? पापा, हम लोग ना अपने पैसे से घूमने जाते हैं, आपसे पैसे लेकर नहीं जाते जो आपको इतनी तकलीफ हो रही है। हाँ बेटा, वही बात तो मैं भी बोल रहा हूँ। तकलीफ मुझे नहीं, तकलीफ तुम लोगों को हो रही है। और मैं कौन सा तुमसे पैसे मांग रहा हूँ? मैं भी तो अपने पैसों से ही घूमने जा रहा हूँ ना। मैं भी तो अपने पेंशन के पैसे से ही घूमने जा रहा हूँ, तुमसे नहीं मांगा है मैंने। ठीक है पापा, तो आप जाइए और अपने पेंशन से घूम फिर के आइए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं आप दोनों को फ्री में खाना नहीं खिलाऊंगा। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। जब तक आप पेंशन का पैसा नहीं देंगे तब तक आपको कोई भी घर में रोटी बनाकर नहीं देगा, समझे आप? मेरे पास फिजूल खर्चे के लिए पैसे नहीं है। वाह बेटा, 1 महीने पेंशन के पैसे क्या मना कर दिए? तुम लोग तो खाने पे आ गए। और जो तुम्हारी माँ इस घर में नौकरानियों की तरह घर का सारा काम अकेले करती है, वो तुम लोगों को दिखाई नहीं देता। अरे कैसे माँ बाप हैं आप लोग? आपका बेटा दिन रात मेहनत करता है, लेकिन आप लोगों को दिखाई तक नहीं देता। अरे घर में पोता पोती हैं 2-2, उनके भविष्य के लिए कुछ बचा के रख लो, लेकिन नहीं, बुढ़ापे में तो इनको घूमने की पड़ी है। चुपचाप घर में रहिए, और घर में ही बूढ़े अच्छे लगते हैं। और एक बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अब भी बोल रही हूँ, अगर आप लोग बीमार हुए ना तो 1 गिलास पानी नहीं देने वाली मैं, समझे? क्यों बहू? जब तुम सारा काम अपनी सास से, बूढ़ी सास से करवाती हो, तब वो बीमार नहीं पड़ती। आज हम इतने सालों बाद जरा घूमने का प्लान क्या बना लिए, तुम बीमारी बता रही हो कि पानी नहीं दूंगी। अरे तुमने हमको पानी दिया ही कब है? सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ घूमने का प्लान कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो अपने बहू बेटे अपने को 2 रोटी भी नहीं देंगे खाने के लिए। इस घर में रहना मुश्किल कर देंगे हमारा। तुम चिंता मत करो, बहुत सुन लिया मैंने इनकी, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। ये लोग अभी पिछले महीने जब गोवा गए थे, पूरे 1 लाख रुपए खर्च करके आए थे, तब तो मैंने इनको नहीं बोला। अरे अपने ऊपर पैसे ये दोनों पानी की तरह उड़ाते हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर 100 रुपए भी खर्च करना हो तो इनको नानी याद आ जाती है। अब ऐसा नहीं चलेगा, बहुत गलत बात है ये। अब मैं बिल्कुल भी नहीं सहूंगा। चलिए जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ना जी, घर में इस तरीके से कलेश होगा तो अच्छा लगेगा क्या? घर की सुख शांति चली जाएगी। अब जो भी हो, अब मैं किसी से नहीं झुकूंगा। हम लोग जितना दबेंगे वो लोग हमें इतना ही दबाते जाएंगे। मैं हमेशा आपको इसीलिए मना करती थी। आप जब भी बोलते थे घूमने जाने के लिए, मुझे पता था कि घर में कलेश होना ही होना है, और इतना सारा काम छोड़कर मैं कैसे घूमने जाऊँ? बहू तो काम करती नहीं है, सारा का सारा काम तो मैं ही करती हूँ। मैं चली जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? बहू तो कलेश करना ही करना है। राहुल की माँ, गलती हमारी है। एक बात बताऊं तुम्हें, मैं भी जब छोटी उम्र का था, मेरा भी हवाई जहाज में बैठने का बहुत मन करता था। आसमान से जब जब हवाई जहाज निकलता था तो मन ही मन सोचता था काश मैं भी एक दिन इसमें बैठ पाऊँ। लेकिन तब मेरे पापा के पास इतने पैसे थे नहीं। बहुत मुश्किल से उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, 1-1 रुपए जोड़कर। जैसे तैसे पढ़ लिख कर मेरी नौकरी लगी, और जैसे ही नौकरी लगी, नौकरी लगने के 1 साल बाद ही राहुल पैदा हो गया। और फिर हम दोनों ने अपनी सारी मेहनत, सारी कमाई अपने बेटे पर खर्च कर दी कि मेरा बेटा अच्छे से पढ़ लिख जाए। उसे अच्छा अच्छा पहनने को दिया, खाने को दिया, जितना भी खर्च आया सब में उसका इंतजाम किया, भले ही कहीं से कर्जा क्यों न लेना पड़े। लेकिन मेरे बेटे की पढ़ाई में कोई कमी ना हो। एक दिन मेरा बेटा बड़ा आदमी बने, और अपने खर्चे में से काट कर करके अपने बेटे को हमेशा आगे बढ़ाया। जब भी उसने जितने भी पैसे मांगे, मैंने कभी उसको मना नहीं किया। अब तुम ही बताओ, उस तनख्वाह में अपने बेटों को पढ़ाना, घर के खर्चे चलाना और अपने माता पिता की भी देखभाल करना कैसे मैनेज किया होगा मैंने, वो मैं ही जानता हूँ। ये तो तुम्हें भी पता ही है ना। पर ना, ये बात तो बेटे को याद भी नहीं है। यही सोचा था कि बुढ़ापे में आराम से रहेंगे, बेटे की जिम्मेदारी से फ्री हो जाएंगे, बेटा कमाने लगेगा तो 2 रोटी बैठ के चैन से खाएंगे और पोता पोतियों को खिलाएंगे।
लेकिन क्या पता था कि इस बुढ़ापे पर तो बेटे ने हमारे ऊपर बंधन लगा देगा, हर जगह आने जाने से रोक देगा। उस समय भी हम लाचार नहीं थे जिस समय हमारे कंधों पर इतनी जिम्मेदारी थी, लेकिन आज हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर भी बंधन में बंधे हुए हैं। ये बेटे बहू हमें शांति से मुक्त होने ही नहीं देते। क्या करें? खैर, इसमें गलती भी किसी की नहीं है, हमारी किस्मत का दोष है। क्या कर सकते हैं जी, यही हमारी किस्मत है। अब जब तक सांसें हैं तब तक ऐसे ही बहू बेटे से डर कर रहना पड़ेगा इस घर में। नहीं राहुल की माँ, अब मैं और डर कर नहीं रहूँगा। मैंने कुछ सोचा है और अब मैं वो करके ही रहूँगा। और वैसे भी हम बेटे बहू पे आश्रित नहीं हैं जो हम उनसे डर कर रहे हैं। और तुम चिंता मत करो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं जिंदा हूँ। अच्छा सुनो, मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे पास भी साड़ियाँ नहीं हैं और मैंने भी बहुत टाइम से कोई कपड़े नहीं खरीदे हैं, तो एक जोड़ी कपड़े मैं अपने लिए ले लेता हूँ और तुम्हारे लिए 2 साड़ियाँ। और अब मूड ठीक कर लो, हम घूमने तो जाएंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोगों ने तो सर में लिहाज बेचकर खा लिए। घूमने तो जा ही रहे, साथ में शॉपिंग भी करना है, लेकिन माफ कीजिएगा, हम लोग आपकी ये बेशर्मी नहीं देख पाएंगे। हाँ पिताजी, सुमन बिल्कुल सही कह रही है। अब हम लोग आपके साथ नहीं रह पाएंगे, आप लोग अपने रहने का कहीं और बंदोबस्त कर लीजिए। क्या? अरे हम लोग अपना बंदोबस्त क्यों करें कहीं और रहने का? ये घर मेरा है, मेरे खून पसीने की कमाई से बनाया है मैंने, और इसमें एक एक रुपया मेरी मेहनत का लगा है। तूने अभी तक इस घर में एक चवन्नी भी खर्च नहीं की है, समझा? तो कहाँ से हो गया ये तेरा घर? मेरा घर है और कानूनी तौर पर भी इस घर पर मेरा हक है, समझा? अगर बंदोबस्त करना ही है और तुमको हमारे साथ रहने में दिक्कत हो रही है तो तुम जाके रहो, समझ में आया? क्या? अरे आप लोग पागल हो चुके हैं क्या? कैसे माँ बाप हैं? हम आपके बहू बेटे हैं, हम कहाँ जाएंगे भला? इस घर पर हमारा भी अधिकार है। हाँ बहू, बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हारा भी अधिकार है इस घर पे, लेकिन तब हम लोगों के मरने के बाद, और जीते जी तब तक जब तक तुम हम लोगों की देखभाल करती हो, वरना हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे बेटे बहू की। और हम कोई तुम्हारे पैसों पे नहीं पल रहे हैं। अरे अभी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं तो तुम हमारा ये हाल कर रही हो, जिस दिन हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे तो जाने क्या करोगी? और हाँ, अभी तक हमने तुम लोगों की कमाई से एक रोटी का निवाला भी नहीं खाया है। इतनी पेंशन तो आती है मेरी कि हम दोनों बुढ़े बुढ़िया आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार लें। एक नौकरानी को रखेंगे इस घर में जो हमारी देखभाल भी करेगी और हमें खाना भी बनाकर खिलाएगी। और तुमको तो पता ही है कितना बड़ा घर है अपना, उसमें से 4 कमरे किराए को दे दूंगा तो साथ में किराया भी आएगा। समझ में आया? तुम लोग अब अपना बंदोबस्त कर लो, मैं भी देखता हूँ कैसे तुम लोग अपना परिवार अच्छे से चलाते हो। जब कमरे का किराया लोगे ना, 12,000 रुपये दोगे ना किसी और को रहने के लिए, तब पता चलेगा तुम्हें। नहीं नहीं पिताजी, हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे बाहर कमरे बहुत महंगे हैं पिताजी, 1 BHK का फ्लैट भी 15,000 रुपये में मिलता है। अगर हम 15,000 रुपये किराए का ही दे देंगे तो हमारा घर खर्च, बच्चों की फीस, पढ़ाई सब कुछ कैसे मैनेज होगी? नहीं नहीं पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। ठीक है बेटा, हम भी नहीं चाहते कि तुम कहीं और जाकर रहो, लेकिन अब जैसे भी रहना है वो मैं डिसाइड करूँगा। एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुम्हारी सास यानी कि तुम्हारी माँ कोई भी घर का काम नहीं करेगी। उसकी अब उम्र नहीं है घर के काम करने की, बहू अपना काम खुद करेगी सारा। और रही बात पेंशन के पैसों की, तो जितना बच पाएगा उतने पैसे मैं दूंगा घर खर्च के लिए। हमारी भी ज़रूरतें हैं, हमें भी हर महीने दवाइयों का खर्चा लगता है, घूमने फिरने का खर्चा लगता है, तो जितना हो पाएगा उतना हम देंगे, वरना सारा घर का खर्चा तुमको उठाना पड़ेगा। यही समझ लो, घर का किराया ही दे रहे हो, 15,000 ना सही तो 4,000 ही सही। समझ में आया? जी पिताजी, आपसे ऐसा ही होगा जैसा आप चाहेंगे, मुझे भी माफ कर दीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपको कुछ समझ में आया? बेटे बहू को इतना भी सर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्यों अपने ही सर पे तांडव करने लगे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी और इस बारे में आपकी क्या राय है, और मैंने जो फैसला लिया वो सही था या गलत, अपने कमेंट जरूर लिखकर बताइए हमें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक आप सभी को राम राम।